जयपुर में थे, जब हम यहां से गए तो हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जयपुर में नहीं थे। वो 2 दिन से उदयपुर में रहे। तो वहां सारे जो लोग गए हुए थे, उन्होंने सुबह वहां जाकर के और स्नान वगैरह करके उस धर्मशाला में एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में खाजूवाला और छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक साथ बैठ करके और आपस में विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो सर्वप्रथम यही निकला कि यहां न तो प्रदेश अध्यक्ष है, न यहाँ कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी है, और न ही यहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो क्यों न अपन सभी लोग अपने क्षेत्र के विधायक हैं, अपने क्षेत्र के मंत्री हैं, उनसे संपर्क किया जाए। तो सभी ने हामी भरी कि अपने को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कल को अपने को ये भी कह सकते हैं मंत्री जी कि आप तो मेरे से दूर दूर ही प्रयास कर रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं है। तो कईयों ने कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन खाजूवाड़ा के जो लोग वहां गए थे वो बंसों में गए थे। बंसों में बाजार में जाने की एंट्री नहीं है, तो वो दुविधा में हो गए। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी को फोन लगाते हैं, 200 लोग उनके विधानसभा क्षेत्र के इस आंदोलन के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आए हुए हैं, तो उनको एक को यहां आना पड़ेगा, तो उनको यहां बुला लेते हैं। फोन लगाया, उनको पता था कि वो लोग आए हुए हैं, फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया तो और क्या पीछे प्रयास था कि चलो भाई अपन चलते हैं, उनके घर पर चलेंगे। तो कई लोग गाड़ियों में बैठ गए, कईयों को अपने वाली गाड़ियों में 2-2 4-4 करके बिठाया, कई लोग टेम्पू करके और वहां पहुंचे। बाहर हम 200 आदमी सड़क पर खड़े रहे। वो बैनर जो ये धरने का जो बैनर है, वो बैनर लगा करके खड़े रहे। 1 घंटा खड़े रहे वहां। उनके कर्मचारी आए, उनके पीए बाहर आए, हमारे वीडियो बना करके अंदर ले जाके बता रहे कि ये लोग आए हुए। 1 घंटे बाद में अंदर से समाचार आया कि आपको अंदर बुला रहे हैं। लेकिन वो जो खाजूवाड़ा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है और खाजूवाड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, वो मोहन जी श्याग, उन्होंने हठधर्मिता की कि अपने क्षेत्र का विधायक है, उनको आना पड़ेगा यहां बाहर। लेकिन हमने उनसे हाथाजोड़ी करके उनको कहा कि अपन चलेंगे, अपने विधायक है, अपने मंत्री है, और वहां बैठ करके चर्चा करें। पहले हमने तय कर लिए थे कि ये 5 व्यक्ति ही उनसे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि 200 आदमी जब बोलते हैं तो किसी की आवाज पता नहीं चलता है। तो वो 5 आदमी आगे बैठ गए, बाकी के लोग जो भी थे वो पीछे कुर्सियां पड़ी थी, कई कुर्सियां पे बैठ गए, कोई खड़े रह गए। बातें शुरू हुई तो पहले मंत्री जी खाजूवाड़ा विधानसभा के जो कार्य करवाए हैं वो सारे बताने शुरू कर दिए। तो उन लोगों ने कहा, मंत्री जी
जो आपने काम करवाए हैं वो काम को हम कहीं ब्रिटेन से आए नहीं है, हमें पता है कि आपने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। हम जिस मंशा से आए उस बिंदु पे बात कीजिए। तो वहां बातें आदान प्रदान होती रही। मंत्री जी ने कहा मैं तो प्रयासरत हूं, खातूवाड़ा और छत्तरगढ़ में जनता आज सड़क पर बैठी है और ये दुर्भाग्य की बात है। तो आप अगर जनता के इतने सच्चे हितैषी हो तो आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, रेवेन्यू मिनिस्टर से बात कीजिए और इस समस्या का निदान करवाइए। तब बीच में चेतराम जी उठ करके बोले थे, सत्तासर के चेतराम जी गोदारा, इन्होंने कहा कि मंत्री जी कल सुबह 8 बजे तक का टाइम है आपके पास। हम ज्यादा बात सुनने के लिए नहीं आए आपसे, कल 8 बजे तक का टाइम है आपके पास, नहीं तो फिर हमारी तरफ भी मत देखना, न हम आपकी तरफ देखेंगे। तो मंत्री जी ने कहा ये डरा रहे हो क्या? ये ठंडारों की बिल्ली खड़के से डरने वाली नहीं है। क्या कर लोगे आप चुनाव हराओगे, मुझे पता है मैं हार रहा हूं। तब मोहन जी श्याग ने दोबारा कहा कि मंत्री जी ये शब्द आपने कैसे निकाल दिया? हमने वोट दिए आपको, ये ठंडारों की बिल्ली खड़के से डरने वाली नहीं है, ये शब्द आपने कैसे निकाल दिया? तो कहा आप तो इसको बिंदु बना रहे हो क्या? उन्होंने कहा बिंदु नहीं बना रहे, आप हमारे विधायक और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री हो और आप ये कह रहे हो कि ठंडारों की बिल्ली खड़के से नहीं डरने वाली है। और हम 400-500 किलोमीटर चल करके आपके पास आए हैं, आप हमारे विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री हो। तब उनको पहले पता चल गया था कि खातूवाड़ा और छत्तरगढ़ से एजिटेशन है। उन्होंने वो बैठ करके एक लेटर टाइप कराया, कागज एकदम फ्रेश, कहीं उस पे मतलब यह सड़ी गाल पड़ी। मैं भी टाइम कह दियो, मैं कहो कागज फर्जी है, जिले में रखने वाली लैंग्वेज खानी भी मैं खटी तो 60 गो वालो दे दो, खटी मेघवाड़ा गो वालो दे दो, खटी मियाँ गो वालो दे दो देंगे माँ। अब जको आदमी जको विधायक मुख्यमंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अगर पत्राचार करे तो उसमें ये लैंग्वेज नहीं होती है कि इस जाति के वहां फला पंचायत में वोट है वो बीजेपी को वोट देते हैं, उस फला पंचायत में फला जाति के वोट है वो बीजेपी को वोट देते हैं, इसलिए इनको निकाल दिया जाए तो ठीक है। ये लैंग्वेज होती है क्या? मैंने उस समय कह दिया था कि ये फर्जी कागज है, हैंड टू हैंड बनाया हुआ कागज है ये। लेकिन अब वो भाई मंत्री है, कहे तो कहे। उसके बाद में हम खड़े होने लगे, तब मंत्री जी ने कहा कि नारायण जी आप आगे आइए, आप बताइए। मैं नहीं बोला कुछ, सीधी सी बता रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हमने तो तय कर दिए थे प्रतिनिधि। क्यों बोले हम उठ करके बाहर आ गए। मंत्री जी ने मीडिया को बुलाया, मीडिया से वो दर्शाना चाह रहे थे कि भाई मैं तो सुन रहा हूं लेकिन सरकार मान नहीं रही। तो वहां अपने जो साथी थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप भी बाइट दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा यहां बाइट, मैं बाइट बाहर दूंगा और मंत्री जी के घर के सामने सड़क पे दूंगा। तो वो बाइट लेकर के मंत्री जी की और अपने 2-4 साथियों की बाहर आए तो वहां हमने उनसे निवेदन किया, ईटीवी और दैनिक भास्कर दोनों टीवियां थी, उनको हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा हाँ आप बाइट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैनर लगाया, सारे
लोग लाइन में खड़े रहे और पहले सबसे पहले अपने एडवोकेट वो लेखराम जी धत्रवाड़ वो बोले, उसके बाद में एक व्यक्ति और बोला, उसके बाद में मैं बोला। उन्होंने कहा कि आप जयपुर किस लिए आए हो, आपके क्या तकलीफ। तो मैंने कहा कि देखिए जी, हमने खाजूवाड़ा विधानसभा की जनता ने दिन रात मेहनत करके और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे गोविंद राम जी, उनको भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद में ये मंत्री बन गए। हम जयपुर यहां कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जनता को, खाजूवाड़ा और छतरगढ़ दोनों उपखंड के जनता को सड़क पे इस चिलचिलाती धूप में बिठा रखा। हमने कोई मांग नहीं की थी कि हमारा जिला अनूपगढ़ हो। हम बीकानेर के निवासी है, बीकानेर में रहने वाले लोग हैं और हम बीकानेर चाहते हैं, इसलिए हम जयपुर इनसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारा जिला बीकानेर यथावत रखा जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि ठंडरों की बिल्ली खड़के से डरने वाली नहीं है। मैं इस वचन का, मंत्री महोदय के इस वचन का पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति सच्चा जन सेवक और जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। आप आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दें और अगर टिकट दे भी दी तो जनता गांव में घुसने नहीं देगी। अब बताओ, मैंने कोई गलत कहा क्या? इससे अलावा कोई शब्द नहीं कहा था मैंने। तो सुनो आगे क्या हो। उसके बाद में वो टीवी वाला अंदर मंत्री जी के पास जाता है, तो मंत्री जी ने कहा कि वो नारायण की लेडी क्या डिबेट दे रहा था। तो उन्होंने बता दी होगी, हम तो बाहर थे सड़क पर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डिबेट हटा दे। वो डिबेट हटवा दी और मंत्री जी वहां जो एक रामेश्वर जी और खलील हमारे पास दो आए थे, वहां धर्मशाला आकर के कहा कि सरपंच साहब आपने ये क्या डिबेट दे दी। अरे भाई, हमने कौन सी गलती दी? हम तो ये चाह रहे हैं हमारा हक दो हमें, नहीं तो अब गाली पड़ेगी। आज तक हमने बोला नहीं है मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। जनता किस जनता का आप मुंह पकड़ोगे? लेकिन सभी लोगों ने कहा कि नारायण जी, आपकी इस डिबेट से कोई गलत काम ना हो जाए। मैंने कहा आप सुबह मिल लेना सारे लोग जाकर के, और अगर मंत्री जी इस डिबेट के बारे में अगर कहे कि ये डिबेट आप वापस नारायण खिलेरी जी से दिलवा दो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अनूपगढ़ जिला दे देता हूं, मैं स्वयं जाकर के और मंत्री जी के घर में जाके डिबेट दे के आऊंगा और बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। सुबह गए, सारी बात बताई, माथापच्ची की, लेकिन मंत्री जी ने अपनी लेटर हेड पे वो ज्ञापन लिख के नहीं दिया। अपना यहां का जो लिखा हुआ था वही रेवेन्यू सेक्रेटरी को दिलवाया। क्यों भाई? अगर वो कागज तो राज का ना, अपनी लेटर हेड पे अगर अनुशंसा लिख के इनको दे देते तो कहां दिक्कत आ रही थी। लेकिन मनसा नहीं है, ये साफ तौर पर है कि मंत्री महोदय की एक पैसा भी मनसा नहीं है कि छतरगढ़ और खाजूवाड़ा को वापस बीकानेर रखा जाए।
ये वापिस लोग आए, मैं ऊपर रूम में बैठा था, सारे आकर के इन्होंने सभी ने ये कहा कि आपकी बात जायज थी, आपने सही कहा, ऐसे व्यक्ति को हकीकत में ही मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं देनी चाहिए। जो लोग मेरे से वापिस डिबेट दिलाना चाह रहे थे उन्होंने स्वीकार कर लिया, आपने सही दी। मुझे पता था कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो वापिस उस मन से, उस दिल से दोबारा चेंज करने के लिए प्रयास कर सकता है क्या? नहीं। तब थक हार करके हमने तो ये कह, मोहन जी ने कहा, मेरे पास बैठे फोन आया था कि मैं प्रयास करूंगा। मैंने मोहन जी को कहा, मोहन जी डरने की जरूरत नहीं है, ताकत जनता में है। उनको कह दो कि आ जाओ, वहां मैदान है खुला, हम वही लड़ेंगे आपसे। आना पड़ेगा, 4 तारीख को आचार संहिता लग रही है, इनको यहां आना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रभारी आएंगे, कांग्रेस के यहां टिकट देने वाले लोग आएंगे, और आएंगे तो सारे तैयार हो दो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बसपा, कॉमरेड, सारे लोग उनका विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। मर्दा मर्दी तो बात जड़ा हुए कि टिकट वंचित रखान है, मजेदारी तो है अपनी सना, सरदारगिरी है अपनी सना। इन टिकट वालों पानी हाथ ना हो, सना सरदारगिरी है अपनी। देव बाद में थक हार और मैं ड्यूटी नहीं उकरी बात के ज्यादा बात सुनू को नहीं। मीटिंग में बैठे हूं दिल्ली में, और 25 तारीख को सामने आशू, थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं। ओ कह नहीं, मैं कहे जवाब नहीं है, वहां के बन में तो कहिए आ जाओ, मैदान है, जनता सर्वोपरि है, जनता सर पे बिठाती है तो जनता सड़क पे ही चलाती है। उन्होंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं, आप तो कह रहे हो उपखंड दोनों की, एक ढाणी अनूपगढ़ में नहीं जाने दूंगा, एक ढाणी रामेश्वर ड्यूटी जिंदा है तब तक तो मैं उधर जाने नहीं दूंगा आपको। 25 तारीख को आएंगे, और 25 तारीख को वो जहां भी होंगे अपन उनके पास जाएंगे। हर पंचायत से तैयार रहना 10-10 आदमी, मुखियान लोग, और 2-2, 4-4 यंग भी सागे हुए। यंग की ताकत अलग है, बागो खून उबड़े जना। अपन 25 तारीख ताई के बैठे आंदोलन कमना पड़न दिया, और सागे आप ही कहे क्या बाजार कह दिया कि 5 दिन थारा के फर्क पड़ती थे, 15 दिनों की ने हो तो 5 दिन और रख लो थे, थारा आप मत ही कमजोर क्यों हो। समाज की कोई जरूरत हुए तो आसे पासों किन्नो ही आदमी सेटल हो जावे, और 5 दिन थे डटिया रहा। वो थारे कने आशु, थाने जयपुर आशु तो ही बुला लियो, और बीकानेर आशु तो ही बुला लियो, थारो है जो वो काटो तो हुकड़ा। ये वास्ते अब थाने ज्यादा से ज्यादा आपने अठे डट के रेड़ो है, और आपने आपनो कांटो काट लो। जय हिंद, जय भारत, जय विकास।